10 ऐसे नेता जिनका टिकट 2029 के लोकसभा चुनाव में कट सकता है। आखिर क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं राव इंद्रजीत सिंह जी। दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल इलाके में अपनी अलग रियासत चलाने वाले राव इंद्रजीत सिंह जी का नाम इस लिस्ट में देखकर कई लोगों का माथा भनक सकता है, लेकिन सच यह है कि 2029 में इनकी टिकट की नाव डूबना लगभग तय माना जा रहा है। 2024 में गुरुग्राम की सीट से किसी तरह चुनाव जीतकर संसद तो पहुंच गए, लेकिन इस बार जीत का मार्जिन इतना कम रहा कि पार्टी आलाकमान के कान खड़े हो गए। 2029 के चुनाव तक राव इंद्रजीत सिंह जी 79 साल पार कर चुके होंगे। भाजपा में 75 साल का अनौपचारिक रिटायरमेंट वाला नियम वैसे भी काफी सख्त रहा है। 6 बार के सांसद रह चुके साहब के खिलाफ इलाके में ऐसा एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन चुका है कि अब सिर्फ पुरानी चौधर के नाम पर वोट नहीं बटोरे जा सकते। ऊपर से भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व दक्षिण हरियाणा में नए और युवा अहीर चेहरों की फौज तैयार कर रहा है। जब पार्टी को जमीनी स्तर पर नया विकल्प मिल जाता है तो पुराने दिग्गजों को किनारे लगाने में बिल्कुल देर नहीं लगाई जाती। वैसे आगे चुनाव आने वाला है ना, उसकी राजनीति तो कुर्सी बदलने के खेल पर ही टिकी हुई है। नंबर 9 पर आते हैं HD कुमारस्वामी जी। कर्नाटक की राजनीति के सबसे मशहूर किंग मेकर और मौसम भापकर पाला बदलने के उस्ताद HD कुमारस्वामी जी का 2029 में लोकसभा टिकट कटना तय माना जा रहा है। 2024 में मांड्या से चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री तो बन गए, लेकिन 2029 का गणित इनके पक्ष में बिल्कुल नहीं बैठता। मांड्या की जनता हर बार इनके भावुक बयानों पर पिघल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देवेगौड़ा परिवार का वो दौर अब ढल रहा है जहां एक ही परिवार में सारे टिकट बांट दिए जाते थे। 2029 में NDA के अंदर सीटों का नया गणित तय होगा। भाजपा कर्नाटक के ओल्ड मैसूर रीजन में खुद का कैडर मजबूत कर चुकी है और JDS के बैसाखियों पर रहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कुमारस्वामी जी का मिजाज दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा राज्य की विधानसभा में कुर्सी खुलने का रहा है। 2029 तक इनका ध्यान वापस बेंगलुरु की राजनीति में शिफ्ट हो जाएगा, या फिर पार्टी का बचा कुचा वजूद बचाने के लिए ये अपना टिकट अपनी अगली पीढ़ी को सौंप देंगे। लेकिन रुकिए, आगे जिस नेता का नाम है उनका तो विरोधियों को पाकिस्तान भेजने वाला फॉर्मूला भी 2029 में फेल होने वाला है। नंबर 8 पर आते हैं गिरिराज सिंह जी। अपने फायर ब्रांड भाषणों और बात बात पर विरोधियों को पाकिस्तान का टिकट थमाने वाले गिरिराज सिंह जी का अपना लोकसभा टिकट 2029 में कटने जा रहा है। बेगूसराय से 2024 में चुनाव जीत तो गए, लेकिन जीत का गणित ऐसा फंसा कि इस बार पसीने छूट गए। 2029 के चुनाव तक गिरिराज सिंह जी 76 साल की उम्र सीमा को लांघ चुके होंगे। भाजपा के नए युग की राजनीति में अब सिर्फ बयानबाजी के सहारे 5 साल की गारंटी नहीं मिलती। बेगूसराय की जनता अब आक्रामक बयानों की बजाय विकास का हिसाब मांगने लगी है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि भाजपा को भूमिहार कैडर में नए पढ़े लिखे और तकनीक पसंद युवा चेहरों को आगे लाना ही पड़ेगा। जब पार्टी का आलाकमान खुद 75 प्लस वाले नेताओं को धीरे से साइड लाइन करने का मन बना चुका है, तो गिरिराज सिंह जी को 2029 में टिकट के बजाय आराम का फरमान मिलना तय है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ बयानों के दम पर टिकट बच जाता है, तो अगले नंबर पर बिहार के एक और दिग्गज साहब कतार में है। नंबर 7 पर आते हैं जीतन राम मांझी जी। बिहार की राजनीति के सबसे दिलचस्प किरदार और अपने बेबाक बयानों से मीडिया में हलचल मचाने वाले जीतन राम मांझी जी का नाम नंबर 7 पर है। 2024 में गया की सीट से किसी तरह चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री तो बन गए, लेकिन 2024 का लोकसभा टिकट इनके हाथ से फिसलना तय है। 2029 आते आते जीतन राम मांझी जी पूरे 84 साल के भारी भरकम आंकड़े को पार कर चुके होंगे। इस उम्र में कड़कती धूप में चुनावी भागदौड़ करना और रैलियों की धूल फेंकना सेहत के लिहाज से मुमकिन नहीं दिखता। NDA गठबंधन में भी 84 साल के नेता को फिर से लोकसभा के समर में उतारने पर बड़ा सवालिया निशान लगेगा। जीतन राम मांझी जी खुद भी अब अपनी पार्टी हम की कमान और राजनीतिक विरासत अपने बेटे संतोष कुमार सुमन जी को सौंपने की पूरी तैयारी में है। 2029 में ये खुद चुनावी मैदान में उतरने के बजाय अपने बेटे को टिकट दिलवाकर केवल पीछे से डोर संभालते दिखेंगे। नंबर 6 पर आती हैं मेनका गांधी जी। गांधी परिवार की बहू और सुल्तानपुर की पूर्व सांसद मेनका गांधी जी का 2029 में चुनाव लड़ना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर की जनता ने इन्हें हार का स्वाद चखाकर साफ संदेश दे दिया था।
पशु अधिकारों की चिंता करने वाली मेनका गांधी जी को 2029 में चुनाव का टिकट मिलना लगभग असंभव है। 2029 तक इनकी उम्र 72 साल से ऊपर हो जाएगी। भाजपा की सबसे बड़ी कार्यशैली यह है कि वो हारे हुए दिग्गजों पर बार बार दांव नहीं लगाती। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जातीय गणित बदला है, उसमें सुल्तानपुर की सीट पर भाजपा को एकदम नया और आक्रामक स्थानीय चेहरा लाना पड़ेगा। मेनका गांधी जी की पारंपरिक राजनीति का दौर अब खत्म माना जा रहा है। पार्टी आलाकमान अब इन्हें दोबारा लोकसभा भेजने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन रुकिए, असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि टॉप 5 में वो नाम है जिन्होंने दशकों से राजनीति की धुरी संभाली हुई है। नंबर 5 पर आते हैं दिग्विजय सिंह जी। मध्य प्रदेश राजनीति के सबसे बड़े जादूगर और अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर दिग्विजय सिंह जी नंबर 5 पर विराजमान है। 2024 में अपने पुराने गढ़ राजगढ़ से चुनाव हारने के बाद दिग्विजय सिंह जी के चुनावी करियर पर विराम लग चुका था। 2029 आते आते दिग्गी राजा 82 साल के हो चुके होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अब नए और युवा चेहरों का दौर शुरू हो चुका है। जब पार्टी का नया खून आगे आ रहा हो तो 82 साल के बुजुर्ग नेता को टिकट देना चुनाव हारने की गारंटी जैसा होगा। दिग्विजय सिंह जी की राजनीति का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह रहा कि उनके बयान अक्सर उनकी ही पार्टी के लिए सेल्फ गोल साबित हो जाते हैं। 2029 में कांग्रेस इन्हें चुनावी टिकट देने का जोखिम कतई नहीं उठाएगी। इनका काम अब सिर्फ पर्दे के पीछे से रणनीति बनाना और सोशल मीडिया पर बयान देना ही रह जाएगा। नंबर 4 पर आती हैं हेमा मालिनी जी। मथुरा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी का राजनीतिक सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है दोस्तों। 2024 में मथुरा से चुनाव जीतकर हैट्रिक तो बना ली, लेकिन चुनाव के वक्त खेतों में गेहूं काटने वाले फोटोशूट अब जनता को लुभा नहीं पा रहे हैं। 2029 के चुनाव में हेमा मालिनी जी 80 साल की हो जाएंगी। मथुरा की सड़कों की हालत हो या स्थानीय मुद्दे, जनता अब सिर्फ फिल्मी ग्लैमर के नाम पर वोट देने को तैयार बिल्कुल नहीं है। भाजपा में 75 साल का नियम पहले से ही लागू है और मथुरा जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर पार्टी लगातार चौथी बार एक ही चेहरे को उतार कर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सांस्कृतिक नगरी मथुरा को अब किसी ऐसे स्थानीय नेता की जरूरत है जो 24 घंटे जनता के बीच उपलब्ध रहे। इसलिए 2029 में हेमा मालिनी जी का टिकट करना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अब जो टॉप 3 नाम आपके सामने आने वाले हैं ना, वो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर है। नंबर 3 पर आते हैं राधा मोहन सिंह जी। पूर्वी चंपारण की सीट पर दशकों से अपनी सत्ता का किला गाड़ने वाले भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह जी का नाम नंबर 3 पर है। 2024 में चुनाव जीतकर 6वीं बार संसद तो पहुंच गए, लेकिन 2029 में इनकी राय का सबसे बड़ा रोड़ा बनेगी इनकी उम्र। 2029 के चुनाव तक राधा मोहन सिंह जी 79 साल के हो चुके होंगे। भाजपा अपने 75 साल वाले अनौपचारिक नियम को लेकर काफी सख्त रुख अपना रही है। उत्तर बिहार में लगातार कई चुनावों से जीतते आ रहे राधा मोहन सिंह जी के खिलाफ स्थानीय स्तर पर भारी एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी है। भाजपा अब चंपारण और आसपास के पूरे बेल्ट में नए और आक्रामक राजपूत नेतृत्व को तराश रही है। जब पार्टी को नया विकल्प मिल जाएगा तो 79 साल के बुजुर्ग नेता को मैदान में उतारने का रिस्क आलाकमान बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा। इन्हें 2029 में टिकट थमाने के बजाय किसी राज्य का राज्यपाल बनाकर सम्मानजनक विदाई दी जा सकती है। नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों शशि थरूर जी। अपनी क्लिष्ट अंग्रेजी और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर जी का नाम नंबर 2 पर देखकर आप चौंक सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में शशि थरूर जी की जीत का अंतर घटकर सिर्फ और सिर्फ 16,000 वोटों पर सिमट कर रह गया था। कड़ी टक्कर में किसी तरह इनकी सीट बची थी। 2029 में शशि थरूर जी लगातार 4 बार के सांसद हो चुके होंगे और इनकी उम्र 73 साल होगी। तिरुवनंतपुरम की जनता के बीच 20 साल पुराना थकावट का माहौल अब साफ दिखाई दे रहा है। केरल में भाजपा जिस तेजी से अपनी पैठ बना रही है, उसे देखते हुए कांग्रेस अब सिर्फ थरूर जी की बौद्धिक छवि के भरोसे चुनाव नहीं जीत सकती। 2029 में अगर कांग्रेस को यह सीट बचानी है तो उसे किसी नए और स्थानीय कैडर वाले नेता को टिकट देना ही पड़ेगा, या फिर थरूर जी खुद चुनाव लड़ने से पीछे हटकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों और किताबों की दुनिया में वापस लौट जाएंगे। दोस्तों हम नंबर 1 पर आते हैं राजनाथ सिंह जी। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी नाम की, जिनका 2029 में टिकट करना भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी खबर बनेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। लखनऊ की वीआईपी सीट से लगातार चुनाव जीतने वाले राजनाथ सिंह जी 2029 में 77 साल की उम्र पार कर चुके होंगे।
भाजपा में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में 75 प्लस उम्र वाले नेताओं को मार्गदर्शक मंडल की राय दिखाना एक तय परंपरा बन चुका है। लाल कृष्ण आडवाणी जी से लेकर मुरली मनोहर जोशी जी तक पार्टी ने किसी भी बड़े दिग्गज को इस उम्र सीमा के बाद टिकट नहीं दिया है। लखनऊ जैसी महत्वपूर्ण सीट पर भाजपा 2029 में किसी नए और आक्रामक चेहरे को लॉन्च करने की तैयारी में है। राजनाथ सिंह जी की संयमित राजनीति का दौर अब भाजपा के नए आक्रामक स्टाइल से मेल नहीं खाता। 2029 में राजनाथ सिंह जी को सम्मानपूर्वक चुनावी राजनीति से विदा करके किसी बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी पर बैठाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा का चुनावी टिकट मिलना अब नामुमकिन के बराबर से लगता है।